नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मांडे आप लोगों के लिए खास हरियाली तीज की जो कथा है वो लेकर इस वीडियो में हाजिर हो चुकी हूँ। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा हरियाली तीज की व्रत की कथा क्या है, जिसको सुनने से व्रत पूरी तरीके से सफल हो जाता है। चलिए, मैं बिना किसी देरी के हरियाली तीज की जो कथा है वो आप लोग को बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी आपको दे दूँ कि ये कब है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत पर्व मनाया जाता है हमेशा, लेकिन इस बार ये हरियाली तीज का जो व्रत है 31 जुलाई यानी कि इस दिन रविवार पड़ा है, और रविवार के दिन हरियाली तीज सभी महिलाएं मनाने वाली हैं, सभी सुहागन भी और कुंवारी कन्याएं भी इसको मनाने वाली हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा विशेष जो है हरियाली तीज मानी जाती है, क्योंकि इस तीज का, इस पर्व का जो संबंध है वो सीधे सीधे भगवान शिव और देवी पार्वती से है। मान्यता है कि देवी पार्वती की तपस्या से भगवान शिव बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और इसी दिन ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई थी। इसीलिए इस व्रत का संबंध शिव पार्वती के मिलन से है। तो आइए आप जानते हैं तीज की पौराणिक कथा के बारे में कि क्या है तीज की पौराणिक कथा और क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, हरियाली तीज से जुड़ी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वत राज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी, गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्टकर सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत ज्यादा दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वो जो है उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता बहुत खुश थे। भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को ये शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा कर रही थी। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा मैं उनको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा, उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु ये व्रत रखती हैं, तो वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए हरियाली तीज की कथा कि आखिरकार क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज और कैसे हुआ था भगवान शिव और पार्वती की शादी और इनका महामिलन।
आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आप लोगों को आपके हरियाली तीज करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिली होगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी ये वीडियो भी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा।